हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा, आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कि मार्च के महीने में हमको कौन कौन सी सब्जी की फसल उगानी चाहिए जिससे कि हमको मुनाफा हो। और इस समय मार्च का महीना चल रहा है और मार्च के महीने में हमको ये कन्फ्यूजन रहती है कि हमको कौन सी फसल खेतों में उगानी चाहिए। तो आज हम आपकी ये कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि आपको कौन कौन सी फसलें आपको गर्मियों के सीज़न में जायद की फसल में आपको लगानी चाहिए जिससे कि आपको मुनाफा हो। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। इस समय मार्च का महीना चल रहा है और मार्च के महीने में हमको कौन कौन सी ऐसी 5 फसलें उगानी चाहिए जिससे कि हमको अधिक से अधिक पैदावार हो और पैदावार होने के साथ साथ अधिक से अधिक लाभ हो। इस समय मार्च के महीने में जायद की फसल में काफ़ी फसलें लगाई जाती हैं, जैसे टिंडा है, मूली है और आपकी करेला है, भिंडी है, तरबूज है, खरबूज है। बहुत सारी फसलें लगाई जाती हैं जायद की फसल में, लेकिन हमको कन्फ्यूजन ये रहती है कि हमको कौन सी फसल लगानी चाहिए। तो आज हम इन्हीं 5 सब्जियों के बारे में बात करेंगे कि आपको ये फसलें लगानी चाहिए। और सबसे मेन बात ये रहती है कि जब भी हम किसी फसल को लगाते हैं तो हमको उसकी कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक पैदावार हो। तो हम वैरायटीज़ के बारे में भी बात करेंगे और फसलों के बारे में भी बात करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी और नए नए प्रोडक्ट के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम आज टॉप 5 फसलों के बारे में बात करेंगे जिनको आप इस मार्च के महीने में जायद की फसल में लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली फसल है जो कि ये भिंडी की फसल है। जी हाँ दोस्तों, मार्च के महीने में आप भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। और भिंडी की फसल एक ऐसी फसल है कि ये लगभग 7 से 8 महीने तक ये फसल चलती रहती है और ये काफ़ी मुनाफा देती है। तो आप इस भिंडी की फसल को भी जायद की फसल में लगा सकते हैं। इसकी जो वैरायटी है, हमको वैरायटी कौन सी लगानी चाहिए, तो इसकी वैरायटी है एक राधिका वैरायटी है जो कि ये एडवेंटा कंपनी की आती है, आप इसको लगा सकते हैं। एक वीएनआर कंपनी की वीएनआर 999 वैरायटी आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। और यह सस्ते में यदि आपको लगाना है, सस्ते में लगाना है और अच्छी पैदावार लेनी है तो आप वीएनआर कंपनी की एक दीपिका वैरायटी आती है, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो भिंडी की काफ़ी अच्छी फसल है। भिंडी की फसल को आप जायद के फसल में लगाकर आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद दूसरी फसल है जो कि ये लौकी की फसल है। लौकी की फसल भी जायद की फसल में काफ़ी लगाई जाती है। तो आप लौकी की फसल को भी लगाकर आप काफ़ी से काफ़ी पैदा कर सकते हैं। लौकी की फसल जब भी हम लगाते हैं तो इसकी भी कुछ वैरायटी हैं, जैसे कि एक्शन हाइब्रिड कंपनी की अमोघ वैरायटी आती है, उसको आप लगा सकते हैं। एक वीएनआर कंपनी की सरिता वैरायटी आती है, उसको भी आप लगा सकते हैं। मैको कंपनी की आती है, मैको कंपनी की जिसको हम माही 8 बोलते हैं, माही 8 वैरायटी होती है, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो इन वैरायटीज, लौकी की इन वैरायटीज को, किसी भी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। और भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। इसके बाद करेले की फसल है, करेले की फसल भी आप लगा सकते हैं और करेले की फसल को लगाकर भी आप काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी भी कुछ वैरायटी हैं, जैसे कि मैको कंपनी की माही 19 आती है, एक आपकी वीएनआर कंपनी की आकाश वैरायटी आती है, और भी कई वैरायटी आती हैं, बहुत सारी वैरायटी आती हैं करेले की भी। तो इन वैरायटियों में से कोई एक वैरायटी लगाकर भी आप अपनी फसल तैयार कर सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर है तोरई की फसल। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद चौथे नंबर पर है तोरई की फसल। तोरई की फसल को भी आप लगा सकते हैं जायद की फसल में मार्च के महीने में और आप काफ़ी मुनाफा ले सकते हैं। इसकी भी कुछ वैरायटीज है, जैसे कि वीएनआर कंपनी की आलोक वैरायटी आती है, इसको भी आप लगाकर काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। और इसके बाद एक्शन हाइब्रिड कंपनी की एक बाड़ी वैरायटी आती है, बाड़ी वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद पांचवी फसल है, पांचवी फसल जो कि इसमें लागत भी कम लगती है और मुनाफा अधिक से अधिक होता है। और ये पांचवी फसल है जो कि ये ग्वार की फसल है, जिसको हम क्लस्टर बीन भी बोलते हैं और खुत्ती भी इसको कहा जाता है। इसकी फसल को भी आप जायद की फसल में लगाकर काफ़ी मुनाफा ले सकते हैं। इस फसल में लागत भी कम लगती है और मुनाफा भी अधिक से अधिक होता है। इसकी भी
वैरायटी हैं, जैसे कि रामगिरी कंपनी की माधुरी वैरायटी आती है, रामगिरी कंपनी की माधुरी, देसी माधुरी के नाम से वैरायटी आती है, उसको भी आप लगा सकते हैं। और इन 5 फसलों को लगाकर आप जायद की फसल में इन 5 फसलों को लगाकर आप काफ़ी मुनाफा ले सकते हैं। और ये ऐसी फसलें हैं कि इनको यदि आप एक बार लगाते हैं तो इनकी बार बार तुड़ाई होती है। जैसे ग्वार है, ग्वार की बार बार तुड़ाई होती है, लौकी है, लौकी की बार बार तुड़ाई होती है, करेले की बार बार तुड़ाई होती है, और आपकी भिंडी की भी बार बार तुड़ाई होती है, और तोरई की भी बार बार तुड़ाई होती है। तो ये ऐसी फसलें हैं कि इनकी आप बार बार तुड़ाई करते हैं और ये लंबे समय तक ये फसलें चलती रहती हैं। तो इनको आप जायद की फसल में लगा सकते हैं और जायद की फसल में लगाकर आप काफ़ी मुनाफा ले सकते हैं। और गर्मियों के सीज़न में बहुत ही अच्छी ये पैदावार भी देती हैं और इनकी जो मंडियों में जो भाव रहता है वो अधिक रहता है, जिससे कि हमको अधिक से अधिक मुनाफा रहता है। तो आप इन जायद की फसल में मार्च के महीने में आप इन 5 फसलों को लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।